व्हाट इज़ येलो फंगस। इंडिया में पहले ब्लैक फंगस आया, उसके बाद वाइट फंगस आया, अब तीसरा हमें मिला है येलो फंगस का भी एक केस मिला है। येलो फंगस को हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है मिकोसेप्टिक, जो कि एक मेडिकल लैंग्वेज में उसे कहा जाता है। येलो फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है और एक्सपर्ट के अनुसार जनरल ये ह्यूमन में पाया नहीं जाता, बल्कि वो लिजार्ड में पाया जाता है, यानी कि छिपकली में पाया जाता है। जनरली ये हमें पाया जाता है एनवायरनमेंट में, यानी कि सैंड है जहाँ पे गंदा पानी ज़्यादा हो, वहीं पे ये फंगस जनरली पाया जाता है। उस येलो फंगस के हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। लेथर्जी, यानी कि जिसके शरीर में सुस्ती ज़्यादा रहती हो, इसका सिम्टम्स ये है। दूसरा, उसको भूख सही से नहीं लगना। तीसरा है वेट लॉस, उसका दिन बर दिन उसका वजन कम न कम होता जाता है। और सनकेन आइस, यानी कि आँख जो है उसकी अंदर चली जाना, धीरे धीरे उसकी आँखों अंदर जाती है। तो इसके ये 4 मेन सिम्टम्स है एज पर एक्सपर्ट के अनुसार। वो पीपल गेट्स येलो फंगस रिस्क, किन किन को इस फंगस से ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसके हम पॉइंट जानते हैं। वीकनेस, जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक है, उनके इससे ज़्यादा रिस्क रहता है। जिसने स्टीरॉयड का डोज ज़्यादा ले रखा है, यानी कि जिस पेशेंट को बीमारी से जजूमता हो उसको स्टीरॉयड लेना ज़रूरी है, तो स्टीरॉयड जो लेता है उसको ये इस बीमारी में रिस्क ज़्यादा रहता है। स्टीरॉयड से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है। सर्वर कोविड केस, जो पेशेंट को कोविड हो चुका है वो। और चौथा, पेशेंट ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, जिस पेशेंट कोविड के टाइम ऑक्सीजन सपोर्ट में रहा था या दूसरी बीमारी में जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रहा था, यानी कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट जिनको दी गई थी, उन पेशेंट को इस फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है। ये फंगस कैसे फैलता है और कहाँ कहाँ फैलता है। ये फंगस ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता और एनिमल टू ह्यूमन में भी नहीं फैलता है। किस पेशेंट को कोविड के बाद कैसे पेशेंट को उसको रिस्क से बचना चाहिए, ये जैसे येलो फंगस न हो। यानी कि कोविड पेशेंट अब डिस्चार्ज हो गया है हॉस्पिटल से, तो उसको टीएनटी डॉक्टर को ज़रूर एक बार उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, जो कि उनको शुरुआत में जो होगा तो वो फंगस से हम बच सकेंगे। और जो पेशेंट ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रह चुके हैं कोविड के ट्रीटमेंट के अनुसार और वेंटिलेशन भी ट्रीटमेंट पे रह चुके हैं, उनको 1 वीक के अंदर उनको तो चेक करवा ही देना है टीएनटी के अनुसार, टीएनटी डॉक्टर को। क्योंकि उससे क्या है, उससे आपसे फंगस होने का चांसेस जो ग्रो होगा फंगस उससे कम होगा, तो जल्दी से जांच होगी तो वो करंट ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, हम जल्दी से ठीक हो सकेंगे। उसको टेस्टिंग कैसे किया जाता है, इसके 3 तरीके टेस्टिंग करने के एक्सपर्ट के अनुसार। इसके लेबोरेटरी में उसको एक टिश्यू का सैंपल दिया जाता है, वो सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। दूसरा, सिटी स्कैन, जहाँ भी उस बॉडी पार्ट में हमको फंगस लगता है उसको हम सिटी स्कैन के भी इस फंगस की जांच कर सकते हैं। तीसरा है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी यानी कि हमारे बॉडी के भीतर हम एंडोस्कोपिस के अनुसार इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या अभी डॉक्टर करते हैं, अभी जिनको येलो फंगस हुआ है उसको डॉक्टर एम्फोटेरिसिन बी नाम का इंजेक्शन देती है, जो कि जो एक्सपर्ट है डॉक्टर बीपी त्यागी ने गाजियाबाद के, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इससे क्या है उसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहता है। किस स्टेट में ये केस पहला पाया गया है, तो इंडिया में ये पहला केस यूपी में पाया गया है, जो कि डॉक्टर बीपी त्यागी का एक टीएनटी एक्सपर्ट है, उन्होंने ये केस की जांच की थी। उन्होंने जब सिटी स्कैन किया तो उनको तो पता नहीं चला ज़्यादा, लेकिन जब उन्होंने एंडोस्कोपी किया तो उनको इस केस में 3 टाइप के फंगस जानने को मिले, एक ब्लैक फंगस, एक वाइट फंगस और ये येलो फंगस। डॉक्टर बीपी त्यागी का कहना कि मैंने 30 साल में पहली बार ह्यूमन में ये फंगस पहली बार देखा है, तो उसकी ट्रीटमेंट अभी चालू है, देखते हैं उसका अभी आगे क्या होता है। वो टोटल केस अभी इंडिया में एक ही है, डेथ किसी का भी हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज इतना ही, जय हिंद।